अपनी 2 लाइनें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कविता की। पहले थोड़ा-सा हँसी मज़ाक हो जाए, फिर अपनी पूरी कविता शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। याद कर के भुला रही हूँ तुम्हें, याद कर के भुला रही हूँ तुम्हें, याद कर के भुला रही हूँ तुम्हें, एक यही काम ढंग से नहीं आता मुझे। मानते हो फिर? जी, क्या रॉयल इनफील्ड माधवी। अब आगे इसकी पूरी कविता मैं सुनाती हूँ आप लोगों को, जो कल लिखी थी और आज पूरी हुई है, उसका समापन आज हुआ है। अब तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है मैंने। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिरह में से गुजरता है और फिर वो उस बिरह को में सर्वाइव करना जब सीख जाता है और उसकी जो पहले एक मेंटल स्टेट होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती है, फिर वो धीरे धीरे उसमें से उभरते स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो उस थीम के ऊपर है ये। अब तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है मैंने, विरह विष पीकर अमृत को बीन लिया है मैंने। यानी कि विरह को जीने के बाद उसमें से जो अमृत को बीन लिया है, अमृत उसमें उसी में छुपा हुआ था, विरह में ही छुपा हुआ था, विष के अंदर ही अमृत छुपा हुआ था। तो उस अमृत को बीनने की यहाँ पर बात हो रही है। विरह विष पीकर अमृत को बीन लिया है मैंने, लौट कर आना तुम्हारा अब गीत नहीं रहा सांसों का, लौट कर आना तुम्हारा अब गीत नहीं रहा सांसों का, काल की सृष्टि में काल की परिधि को लांघ लिया मैंने, काल की सृष्टि में काल की परिधि को लांघ लिया मैंने, अब तुम्हारे बिना जीना सीख लिया मैंने। यादों की शूल को खून पिलाकर एक मुलाकात पर दांव लगाकर, यादों की शूल को खून पिलाकर एक मुलाकात पर दांव लगाकर, तेरी मोहिनी के तंत्र को हटाकर शमशान भैरव का जगा लिया मैंने, अब तुम्हारे बिना जीना सीख लिया मैंने। जब तुम गए थे मुझे छोड़कर, जब तुम गए थे मुझे छोड़कर, जिंदा चिता पर मेरा हृदय तोड़कर, अपनी अस्थियों के आंसुओं के तीर्थ में तर्पण कर दिया मैंने, अब तुम्हारे बिना जीना सीख लिया मैंने। कुछ भी स्थायी नहीं संसार में, अब वैराग्य की वो स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है विरह के बाद। अब कुछ भी स्थायी नहीं संसार में, कोई अपना नहीं जान लिया मैंने, तिल तिल कर मरना देखा खुद को, कि अब मृत्यु को उत्सव मान लिया मैंने, अब तुम्हारे बिना जीना सीख लिया मैंने। मिलन और जुदाई के बीच का शून्य, जो मिलन है और जुदाई है उसके बीच में जैसे आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, दोनों के बीच का जो एक मेडिटेशन टेक्निक है, उसमें जहाँ पर सांस टर्न होती है, तो उस शून्य को पकड़ने की हमेशा बात की है ओशो ने, कि 2 विरोधों के बीच में संतुलन बनाना है। जो भी 2 विरोधाभासी चीज़ें हैं, चाहे वो दुख है, सुख है, प्रेम है, विरह है, अंधेरा है, दिन है, क्रोध है और करुणा है, इसी तरह से जो भी 2 विरोधाभासी, इसीलिए आप देखोगे हमेशा ओशो की जो बातें हैं वो द्वंद्वात्मक है, उन्हें हर व्यक्ति बहुत सरलता से पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपको ओशो जो हैं बहुत ही रहस्यमय तरीके से चीज़ों को आपके अंदर से हिला रहे होते हैं। आप या तो अच्छाई को पकड़ लेते हैं या फिर बुराई को पकड़ लेते हैं। इंसान का जो मन का स्वभाव वो पकड़ने का है, तो वो किसी न किसी चीज़ को पकड़ ही लेता है। तो ओशो आपकी इस पकड़ को छुड़वा रहे होते हैं, और जितने भी सद्गुरु होते हैं वो आपकी इस पकड़ को छुड़वाने के लिए ही काम करते हैं। तो ना तो मिलन में अटकना है, ना ही विरह में अटकना है, इन दोनों के बीच में जो मौन है, जो शून्य है, उसको पकड़ना है। मिलन और जुदाई के बीच का शून्य, प्रेम और घृणा के रंगों का जोड़, जिससे प्रेम होता है उसी से घृणा होती है सबसे ज़्यादा। आप देखना, जो आपके सबसे सच्चे, सबसे करीबी मित्र होते हैं वही एक दिन चल कर के आगे आपके साथ सबसे बड़े शत्रु भी वही होते हैं, क्योंकि वो आपके सारे रहस्य जानते हैं, आपके सीक्रेट जानते हैं, वो कहीं पर भी जा कर के आपको बदनाम कर सकते हैं। तो जो दुश्मन भी, जो आपका जो बिल्कुल जिसको आप शत्रु मानते हैं तथाकथित तौर पर, वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपको आपका सबसे प्रिय व्यक्ति, आपका सबसे नज़दीकी व्यक्ति, जिसने आपके सब चीज़ों जिसने आपके साथ शेयर की हों सीक्रेट्स, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। प्रेम और घृणा के रंगों का जोड़, सबके पार अज्ञात में जाकर
तुम्हें पाने का नशा छोड़ दिया मैंने, अब तुम्हारे बिना जीना सीख लिया मैंने, विरह विष पीकर अमृत को पीन लिया है मैंने। मानते हो फिर जी जी क्या, वैरागी माधवी, 25/8/2024। थैंक यू। ओशो नमन। हर हर महादेव।